नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, कोडिंग डिकोडिंग अपना चैप्टर चल रहा था और जिसके अपन 3 टाइप अब तक पढ़ चुके हैं। पहली अक्षर का कोड अक्षर के रूप में देखा, फिर आपस में क्रॉसिंग कोडिंग देखी, उसके बाद में अपन ने क्रम परिवर्तन से संबंधित देखी। आज अपन जिस टाइप की बात करने वाले हैं उसका नाम है फिक्स कोडिंग। बताओ क्या नाम है? फिक्स कोडिंग है। होता क्या है ये फिक्स कोडिंग में, यानी 3 टाइप अपन अब तक पढ़ चुके हैं। आज अपनी चौथी टाइप है और चौथी टाइप उसका नाम बताओ क्या है? तो उसका नाम है फिक्स कोडिंग। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, फिक्स है, निश्चित है, यानी अपन को जो भी मान देगा वो फिक्स होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वास्तव में फिक्स कोडिंग ही है? तो देखो, जब हम दिए गए सवाल को देखेंगे, जब हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का नियम नहीं लगे, इधर जितने मान लो अक्षर है, 5 अक्षर है, इधर 5 ही अंक दे रखे हैं, और फिक्स कोडिंग में हमें 2-3 इक्वेशन वो समझने के लिए देगा एग्जाम्पल ऊपर कि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कूटबद्ध किया जाता है, फिर अगले वाले को ये कूटबद्ध किया जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में उसको क्या लिखा जाएगा। अब ये फिक्स जो कोडिंग है, ये अक्षर दे देगा, कुछ संख्याएं भी दे सकता है। कभी यहाँ कुछ अक्षर लिख देगा, इधर कोई प्रतीक चिन्ह दे देगा, जैसे आयत दे दिया, त्रिभुज दे दिया, वर्ग दे दिया, इस प्रकार की आकृतियाँ दे सकता है। कभी यहाँ संख्या देगा और इधर कुछ प्रतीक चिन्ह दे देगा, गुणा, भाग, प्लस माइनस ऐसे दे सकता है। और कभी संख्याएं दे सकता है। कभी अक्षर के बदले इधर अक्षर भी लिख सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की आती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ईजी है। नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, बस वही विधि है ये। इसी में से अपन को आंसर लाना पड़ेगा, नकल करनी पड़ेगी। अब नकल किस आधार पे करेंगे, देखो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कैसे पता लगे कि ये फिक्स कोडिंग ही है, तो देखो अपना 30वां सवाल, तरीका वही लगाओ सबसे पहले जो आपने शुरू में किया था। तो देखो ये जो 30वां सवाल है, इसमें आंसर को बताओ क्या लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है। अब यहाँ ए चलो 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि चलो एक को तो 1 लिख दिया, फिर ये 14 नंबर पे है एन, इसको 2 कैसे लिखा, ये भी हमें समझ में नहीं आया। एस 19 पे है तो यहाँ कहीं 9 भी नहीं है, और दोनों को भी अगर ये जोड़ता तो 9 और 1 10, वो भी नहीं है। 10 में भी आपस में जोड़ता तो 1 बचता, जो शुरू में इसने लिख ही दिया। जब किसी भी प्रकार का कोई नियम लगे ही नहीं, ना क्रॉसिंग का बैठ रहा, अगर आपस में इनको क्रॉस करके देखे अपन तो जब किसी भी प्रकार का नियम नहीं बैठे तो हो सकता है कि वहाँ फिक्स कोडिंग हो। और फिक्स कोडिंग को देखने का तरीका एक ही है। इधर गिनो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 2 4 5, तो इधर भी देखो 2 4 5। अब देखो तरीका फिक्स कोडिंग का चेक करने का, इन दोनों में कोई सा भी एक अक्षर कॉमन देख लो, तो दोनों में हो। देखो एन इधर है, तो इधर दूसरे नंबर पे एन का कोड क्या है, 2 है। इधर देखो एन लास्ट में है या नहीं है, और यहाँ लास्ट में एन का कोड क्या है, 2 है। इसका मतलब 100% ये फिक्स कोडिंग ही है। ये हमें पता लग गया कि एन का सूचक 2 है, और जैसे ये दिए गए हैं सेम ही इनके कोड है। यानी ए का कोड 1 है, एन का कोड 2 है, एस का कोड 3 है। ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी क्रम में इनके कोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ओ ढूंढो, ओ किधर है, तो ये रहा देखो ओ तीसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब ओ का कोड तीसरे नंबर पे होगा, और तीसरे नंबर पे 8 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 8। ओ ले लिया अपन ने, मिटा दो इसको। फिर देखो डब्लू कहाँ है, डब्लू ढूंढो, ये रहा, और एक ये रहा, कहीं भी ढूंढ लो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोड समान ही होगा। तो डब्लू का कोड क्या है, सेकंड लास्ट है इधर से 4, तो डब्लू का मैंने 4 लिखा। यहाँ भी चेक कर लो, देखो इधर से पीछे से तीसरा है, तो 1 2 3 नंबर पे 4 ही है, यानी कोड फिक्स होगा कहीं से भी देखो। फिर इसके बाद डब्लू ले लिया। एन का भी अपन ने देखा ही था, एन का कोड क्या है, 2 है, 2 ले लिया। फिर इसके बाद ई
देखो ई ढूंढो, ये सेकंड लास्ट नंबर पे है इधर से, तो इधर से सेकंड लास्ट नंबर पे कॉर्ड होगा, तो ई का कॉर्ड बताओ क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसके बाद में ई भी ले लिया। आर ढूंढो, आर कहाँ है, ये रहा लास्ट में, आर का कॉर्ड क्या है, 6 है, तो ये मैंने 6 लिखा, ठीक है। अब बचा एस, ढूंढो एस किधर है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कॉर्ड हो गया 3। तो बताओ ये जो अवर्नर्स है इनका कॉर्ड जो आया वो क्या आया, 842563। ढूंढो कौन से ऑप्शन में है, 842, इसमें है 842 नहीं है, 842 नहीं है, 842563, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो ये है हमारी फिक्स कॉर्डिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो फिक्स कॉर्डिंग का आज ये फिक्स कॉर्डिंग अपन समाप्त करेंगे। देखो इसके 36 तक एग्जाम्पल है फिक्स कॉर्डिंग के, ठीक है। तो ये 36 तक, 31 से 36 अभी अपन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पहले अंक भी दे सकता है, मैंने कहा ना चाहे अंक दे अपन को, चाहे अंक की जगह ये हमको अक्षर दे या प्रतीक चिन्ह दे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखो यहाँ 2 2 4 5, इधर भी बताओ 5 अक्षर है, इधर 3 तो इधर भी 3। अब इधर सारे अंक जो देगा वो इन्हीं में से उठा के देगा। आप दोनों में कोई सा भी अंक कॉमन देख लो, या तो देखो 1 है नहीं है, 3 ये भी नहीं है, कोई सा भी अंक कॉमन नहीं है दोनों में, है क्या कोई सा? नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो तुम तो। अब देखो 1 का ओ, पहला इधर से पहला, तो यहां लिखो ओ। फिर 3, तो देखो 3 तो लगातार 2 बार एफ है, इसका मतलब एफ आएगा यहाँ। 2 बार 3 है इधर, तो 2 बार एफ लिखो, लिख दिया। इसके बाद में 7 ढूंढो, ये रहा 7, तो 7 का क्या होगा इधर, आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो 9 का क्या है, सी है। फिर देखो 5, ये रहा 5, तो 5 का बताओ क्या है, ई है। फिर 2 और 2 देखो ये रहा, 2 का कोड क्या हो गया, आर। तो ये 1337952 को क्या कूटबद्ध किया जाएगा, ऑफिसर। कहाँ है, OFFICER, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला देखते हैं। देखो इन दोनों में ये सारे फिक्स कॉर्डिंग ही है। मैंने कहा ना मैं जो भी टाइप पढ़ाता हूँ उसके एक साथ ही एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि कोई दिक्कत है नहीं आए। फिर इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमें और मज़ा आने वाला है। और प्रैक्टिस सेट आपको ही हल करना है। टाइप जो मैंने समझाई है लगभग उसी में से है, और थोड़ी बहुत अगर नई भी होंगी तो वो नई टाइप भी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो। अब देखो तो हम 32 देखते हैं। इनमें पहली बात तो चेक कर सकते हो, और नहीं तो इस प्रकार के प्रश्नों में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्रम फिक्स ही होता है। तुम तो यहाँ देखो सीधा 2, बताओ 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो इधर 2 का कोड L हो जाएगा, तो यहाँ लिखो L। फिर 8 है, देखो 8 ये रहा सेकंड नंबर पे, इसका मतलब T। फिर इसके बाद में 3 है तीसरे नंबर पर है D। फिर इसके बाद 7 है, ढूंढो 7 ये रहा लास्ट में, तो इसका हो गया Q। और 5 ये रहा शुरू में, 5 का क्या है, C है। बस चेक करो कौन से ऑप्शन में है। देखो लास्ट में C इसमें नहीं है, इसमें नहीं, LTD नहीं है इसमें, तो देखो LTDQC, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो 33 में, सॉरी बीच में यहाँ टाइप करने में संख्या छोड़ दी है इसमें, 33 में क्लियर, इसको या सॉरी नहीं छोड़ी गई है, देखो लिख रखा है 33 में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन ये सारे जो अक्षर है वो इसी में से ऐसे कैसे उठा लिए गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ
ओ का कोड क्या होगा, तो ढूंढो इसमें ओ इधर से सेकंड पे है, तो इधर से देखो यहाँ सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे 8 है, तो मैंने यहाँ 8 लिखा, ठीक है। लेकिन एस है क्या इधर शुरू में, सॉरी ओ नहीं है, एस है, देखो एस है, तो एस को ढूंढो कहाँ है, ये रहा एस, ठीक, सेकंड लास्ट नंबर पे। तो कोड भी बताओ कौन से नंबर पे होगा, सेकंड लास्ट पे, इसका मतलब 6 हो गया। फिर इसके बाद में देखो ओ है, ओ का कोड ये रहा सेकंड नंबर पे, तो 8 हो गया, तो ये लिखा मैंने 8। फिर इसके बाद में आर ये रहा तीसरे नंबर पे, तो आर का कोड बताओ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ई ये रहा लास्ट में, तो इधर लास्ट में कोड 5 है, तो ये देखो 6875, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक भले एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो पूछा गया है वो उसी में से दिया है, इसलिए सही है। देखो हम आप देखते हैं अपन 34वां सवाल, और 34वां सवाल आपको हल करना है सेम ऐसे कैसे ही है जैसे 33वां है। 35वां मैं बताता हूँ, देखो 35 में क्या है, सीधा आप तो यहीं आओ, अपने एग्जाम्पल पढ़ो ही मत बाकी और पीछे की, अब प्रैक्टिस अच्छी होगी तुरंत यही आना है, पता लग ही गया अपन को भाई ये कौन सी कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। तो यहाँ के इधर ढूंढो कहाँ है, के ये रहा लास्ट में, तो लास्ट में इसका कोड होगा, तो के का कोड हो गया 2। आई ढूंढो आई 8, फिर एन तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे हो गया 9, ठीक है। फिर डी है पहले नंबर पे इधर, तो डी का कोड बताओ क्या हो गया 6, तो 2896, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप का आखिरी सवाल देखते हैं अपन 36, और 36 में कह रहा है कॉन्सेप्ट को ये कूटबद्ध किया जाता है, फ्रेंड को ये लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में प्रिडिक्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको, कैसे, आपको देखो पी यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कहीं, देखो कहाँ है प्रिडिक्ट, ये रहा, तो पी कौन से नंबर पे है इधर से, यहाँ देखो यहाँ सेकंड लास्ट, तो इधर ये इसके कोड है पूरे इसके, तो पी सेकंड लास्ट पे है, तो इसका मतलब ऑप्शन में सबसे पहले आएगा अपना क्या, क्यू आएगा, बताओ पी सेकंड लास्ट, इधर सेकंड लास्ट क्या है, क्यू, तो यहाँ पी का जो कोड है इधर लिख रहा हूँ ऊपर, तो वो हो जाएगा क्यू। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हमारे, कटेंगे नहीं कटेंगे। आगे देखो आर ढूंढो इधर आर, अब आप में से कई गलती करेंगे, अब पूछो गलती भी क्या करेंगे, वो आर यहाँ ढूंढ लेंगे, और आर ढूंढा ये कि लास्ट में आर इधर है, इसका मतलब टी है, ध्यान रखना गलत हो जाएगा वो, क्योंकि अपन को ये इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड आगे वाला आएगा, तो अपन को यहाँ से ही चेक करना पड़ेगा, इसका कोड यानी इसकी स्पेलिंग जो है वो इसमें देखेंगे, और इसकी जो है यानी उसी में से अक्षर जो मिलेंगे उनको यहाँ देखेंगे, फिर जो कोड इस तरफ लिखे गए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ देखो आर, अब आर यहाँ देखो है कहीं नहीं है, यहाँ मत देखो आर, यहाँ देखो, फिर देखो यहाँ देखो, बताओ आर है, बिल्कुल है सेकंड नंबर पे, तो आर का कोड बताओ क्या है, एस है, तो क्यू के बाद में एस लिखूंगा। तुम गलती ये कर देते आर यहाँ देख के और टी लिख देते, ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा, इसी तरफ देखना है शुरुआत में, ठीक है। तो आर यहाँ है, आर का कोड सेकंड नंबर पे एस हो गया, बस आपने अगर यहीं देख लिया तो आंसर आ गया। देखो ये तो कट गया, कटा नहीं कटा ऑप्शन ए, सिर्फ एक ही बचा है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी हमारी फिक्स कोडिंग, निश्चित कोडिंग, बहुत ही आसान थी। इसमें कभी कभार हमें प्रतीक चिन्ह दे देगा, त्रिभुज आयत चतुर्भुज ऐसी संख्याएं भी देता है, कभी कभार प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे भी अपन को मान दे देता है। तो ये बहुत ही आसान है, और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें नकल करनी होती है, ठीक। अब नकल में थोड़ी बहुत अकल तो चाहिए अपन को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।